आप सभी को एएस अकेडमी में स्वागत है। हम लोग स्क्वायर रूट क्यूब रूट का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें अभी तक हम लोग कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं, 12 क्वेश्चन ना। तो अब हम लोग देखते हैं उससे आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना। इस टॉपिक में और क्या क्या क्वेश्चन है, किस टाइप का है, हम लोग 12 क्वेश्चन कर चुके हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस 809436 इंटू 809438। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करेंगे, अगर इसको गुना करके जोड़ेंगे और एक्स का मान बिठाएंगे और देखेंगे क्या पूर्ण वर्ग है, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा और गुना करने में भी समय लगेगा ना, इतना लंबा गुना। तो इसका एक ट्रिक्स है, क्या ट्रिक्स है कि यूनिट डिजिट का डिफरेंस निकालेंगे, यूनिट डिजिट का डिफरेंस ना। क्या करेंगे, यूनिट डिजिट का डिफरेंस ना, यूनिट डिजिट का डिफरेंस ना, डिफरेंस बाई 2 का होल स्क्वायर ना। तो यूनिट डिजिट कितना है, 8 है, बड़ा वाला लिख लेते हैं, 8 माइनस 6/2 का होल स्क्वायर ना। तो घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, 1 ही आएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर कितना में है, बी ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आंसर इसका। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसी तरह क्वेश्चन है, एक्स प्लस 7954 इंटू 7956, ये ना। तो इसका डिफरेंस निकालते हैं, 6 का बाई 2 का होल स्क्वायर ना। तो 2/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ना। 2 कट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो इसका भी क्या आंसर आएगा, 1। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है ना, ऑप्शन नंबर ए। 2 इंटू क्यूब रूट 32 माइनस क्यूब रूट 3 इंटू क्यूब रूट 4 माइनस क्यूब रूट 500। इसका मान निकालना है, कैसे निकालेंगे इसका मान, कैसे निकालेंगे। सबसे छोटा कितना है, 4 है ना, क्यूब रूट 4 है। तो सबको क्यूब रूट 4 के टर्म में लाएंगे, किसमें लाएंगे, क्यूब रूट 4 के टर्म में लाएंगे। तो कैसे लाएंगे, इसको अगर 2 भाग में भाग करेंगे तो 8 इंटू रूट अंडर क्यूब रूट 4 नहीं लिख सकते हैं, 8 से 32 गुना हो जाएगा, अलग अलग लिख सकते हैं। माइनस 3 इंटू क्यूब रूट 4 माइनस क्यूब रूट। अब 500 को 4 से डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा, 125 ना। 4 से डिवाइड करेंगे तो इंटू क्यूब रूट 4 हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 2। तो यहाँ तो 2 ऑलरेडी है, 2 इंटू फिर इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 2 होगा, तो 2 लिखेंगे इंटू ये 4 का क्यूब रूट 4 ही होता है ना, इसका नहीं निकलता है, 3 क्यूब रूट 4 हो जाएगा माइनस 125 का क्यूब रूट कितना होता है, 5 का होता है ना। 5 का क्यूब करेंगे तो 125 होगा ना। तो कितना आ जाएगा, इसका 5 हो जाएगा इंटू क्यूब रूट 4, ये ना होगा। अब क्या करते हैं, इसको गुना करेंगे 4 ना, 4 4 और 3, इसमें अगर ये 2 हो गया, इसमें ये हो गया, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में कुछ और है क्या, इंटू में है क्या, इसमें 3 नहीं ना, 5 हो गया इसका, ठीक है, ठीक है। 4 माइनस है क्या, क्वेश्चन कुछ गलत लिखे हैं क्वेश्चन क्या, हाँ बीच में प्लस है, बीच में क्या है, प्लस है, ठीक है, क्या है बीच में, प्लस है, प्लस। हाँ, अब सही है क्वेश्चन। अब क्या हो गया, ये 4 तो दूनी 4 इंटू क्यूब रूट 4, ये कितना हो जाएगा, 3 क्यूब रूट 4 प्लस 5 क्यूब रूट 4, यही ना। तो 4 और 5 कितना हो गया, 9। अगर ये बराबर रहेगा, क्यूब रूट के अंदर में अगर सब बराबर है तो उसके पहले जो भी रहेगा, घटाव गुना भागा सब कर सकते हैं ना। तो 5 और 4 9 ना, 9 में 3 गया, कितना हो गया, 6 क्यूब रूट 4। ऑप्शन नंबर कितना में है, यही आंसर, ऑप्शन नंबर ये कितना में है, बी ना, नहीं सी है इसका, ऑप्शन सी। उसके
16 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी उसी तरह है, ये भी अपने से बना सकते हैं। 2 क्यूब रूट 40 माइनस 4 क्यूब रूट कितना है 320 ना, प्लस क्या है 3 क्यूब रूट 625 है ना, कितना है 625, 625 माइनस 3 इंटू क्यूब रूट, यही क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन से लिखिए। अब क्या करते हैं, इसको बनाते हैं, कैसे बनाते हैं देखते हैं। क्या करेंगे, सबसे छोटा देखेंगे कितना है क्यूब रूट 5, ये है ना, तो सबको क्यूब रूट 5 के टर्म में लाएंगे, ठीक है। तो उसको लाने के लिए क्या करेंगे, ये जो है 2 हो गया, 8 5 40 ना, 5 आ रहा है, तो इसको क्यूब रूट 8 इंटू क्यूब रूट 5 ये लिख सकते हैं, माइनस 4 क्यूब रूट, इसको गुना करते हैं 5 से डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, इंटू क्यूब रूट 5 हो जाएगा ना, क्यूब रूट 5 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 3 क्यूब रूट 5 से इसको डिवाइड करेंगे, इतना हो जाएगा 5 के 5 125 ना, इंटू क्यूब रूट 5, और ये माइनस 3 क्यूब रूट 5, ये है ना, यही होगा। अब क्या करेंगे, 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2 ना, तो 2 इंटू 2 क्यूब रूट 5 ना, माइनस 4 क्यूब रूट नहीं, इंटू हो जाएगा ये 64 ना, किसका क्यूब होता है 64, 4 का होता है, डायरेक्ट 4 लिख देते हैं, इंटू क्यूब रूट 5 ना, प्लस ये कितना है 125, 125 का क्यूब रूट कितना होता है, ये क्यूब रूट है ना, 3 इंटू क्यूब रूट नहीं, 3 नहीं है ना, 125 ये वाला लिखे है ना, तो यहाँ तो रहना चाहिए 3, ठीक है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, वहाँ भी 3 है ना, प्लस इसको अब ये हो गया, ये लिख दिया ना, उसके बाद ये बचा है, कितना हो जाएगा 3 इंटू 125 का क्यूब रूट कितना होता है 5 होता है ना, और ये क्यूब रूट 5 बचा हुआ है, माइनस 3 इंटू क्यूब रूट 5, यही ना है। उसके बाद क्या करेंगे, ये 2 दूनी कितना हो गया 4 क्यूब रूट 5 ना, माइनस 4 16 क्यूब रूट 5, ये हो गया, प्लस 5 से 15 क्यूब रूट 5 माइनस 3 क्यूब रूट 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 15 और 4 19 ना, 19 19 क्यूब रूट 5 हो गया, माइनस 16 और 3 19, 19 क्यूब रूट 5, तो ये दोनों बराबर हो गया, क्या हो गया कट गया, बराबर क्या आंसर आ गया 0, ऑप्शन नंबर कितना में है 0, ऑप्शन नंबर बी ना, ऑप्शन नंबर कितना हो गया बी आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 17 नंबर। इसमें कॉन्सेप्ट है कि 34 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल में कितने अंक है ना, ये पूछा गया है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा समझते हैं, जैसे 4 अंक का कोई वर्ग ले लेते हैं, 4 अंक कितना है 1024 ना, इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना निकलेगा 3 तिया 9 ना, घटाएंगे कितना, 124 हो गया 3 6, 2 से 2 दूनी 4, तो कट गया कितना 32। तो यहाँ देखते हैं 4 अंक है, 4 अंक का वर्गमूल, वर्गमूल में अंकों की संख्या, अंकों की संख्या कितना हो रहा है, 4 का आधा 2 हो रहा है ना, 4 का आधा 2 हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी अगर वर्ग दिया रहेगा, वर्ग का अंक दिया रहेगा ना, तो उसका वर्गमूल में कितना अंक है तो उसका आधा कर देंगे, जैसे 8 अंक है तो 8 अंक का आधा कर देंगे, कितना 4 अंक होगा इसका वर्गमूल ना, वर्गमूल में कितना अंक होगा 4 अंक, जैसे यहाँ 4 अंक था तो इसका वर्गमूल में कितना हुआ 2 अंक, इसका आधा 4 का आधा ना, तो 8 अंक रहेगा तो उसका आधा। अगर ये पूछेंगे कि अब ये तो सम संख्या, अब विषम संख्या जो भाग नहीं जाते हैं वो क्या करते हैं, तो विषम संख्या वाला भी समझते हैं, जैसे 625 किसका वर्ग है, ये कितना है 3 अंक है, कितना अंक है 3 अंक, ये वर्ग में है ना, वर्ग वर्गमूल वर्गमूल में कितना हो जाएगा इसका 625 जो है ये किसका वर्ग होता है 25 का वर्ग होता है ना, किसका वर्ग होता है 625 का वर्ग होता है 25 का, 25 का होता है ना 25, तो ये कितना अंक हो गया, इसमें 3 अंक है, इसमें 2 अंक है, समझ में आ रहा है, वो 3 अंक है, ये 2 अंक हो गया, तो कैसे हुआ, ये जैसे 3 अंक है ना विषम हो
तो 1 जोड़ देंगे, 3 में 1 जोड़ देंगे कितना हो गया बाई 2, 4/2 कर देंगे कितना हो गया 2। तो अगर विषम संख्या रहेगा, विषम अंक रहेगा तो उसमें क्या करेंगे 1 जोड़ के आधा कर देंगे, ठीक है। तो उस तरह करके से हम लोग निकालते हैं कि वर्गमूल में कितना अंक होगा। अगर वर्ग में दिया रहेगा कितना अंक है तो वर्गमूल में कितना अंक होगा ना, इस तरह क्वेश्चन में हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन इसी टाइप का दिया हुआ है। क्या है क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 34 अंकों की संख्या में वर्गमूल में कितना अंक है। 34 अंक दिया है, कितना अंक दिया है 34 अंक। ये वर्ग में है ना, ये क्या है वर्ग में। तो पूछा गया है कि वर्गमूल में कितना होगा, वर्गमूल में अंक, वर्गमूल में अंक कितना होगा। तो इसका आधा 34 का आधा कितना हो जाएगा 17। ये आंसर ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर सी ना, सी हो जाएगा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह है। क्या बोला है 23 अंकों वाले संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना होगा। 23 अंकों वाली संख्या की, 23 अंक वाला कोई संख्या है, ठीक है, वर्ग है, तो उसका वर्गमूल में कितना होगा। 23 अंक है ना, 23 अंक है, तो क्या बताएं एक अंक जोड़ देना है तो कितना हो गया 24/2, आधा कर देंगे 12 अंक हो जाएगा ना। ये ऑप्शन नंबर किसमें है, बी है। इस तरह करके हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एक प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल इसके घनमूल का के गुना है ना, ये क्वेश्चन है। तो वो संख्या क्या होगा। एक प्राकृतिक संख्या, कोई भी एक प्राकृतिक संख्या है जो इसके वर्गमूल के ना, वर्गमूल, तो कोई प्राकृतिक संख्या हम लोग क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेंगे एक्स ना। तो इसका वर्गमूल, हम लोग वर्गमूल कैसे लिखते हैं, कोई संख्या दिया हुआ इसका वर्गमूल ऐसे लिखते हैं ना। तो इसको क्या करते हैं रूट के बदले क्या लिखते हैं एक्स पावर 1/2, ये लिखते हैं ना, एक्स पावर 1/2। तो इसमें भी क्या लिख देंगे 1/2। उसके बाद क्वेश्चन बोला है कि इसके घनमूल का क्या गुना है। तो घनमूल क्या होता है क्यूब रूट, यही ना होता है क्यूब रूट। तो क्यूब रूट अगर लिखेंगे तो 1/3 ऐसे लिखते हैं ना। तो इसका क्यूब रूट का के गुना है, के गुना लिखते हैं ना क्वेश्चन के अनुसार। अब हम लोग का क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया है, अब नहीं दिया ना, ये सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे एक्स पावर 1/2 इसको नीचे लिख सकते हैं, एक्स पावर 1/3 इक्वल टू के ना बटे करके। उसके बाद ये अगर ऊपर चल जाएगा, ये अगर ऊपर चल जाएगा तो एक्स पावर 1/2 माइनस 1/3 इक्वल टू के हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा ये एक्स पावर 3 माइनस 2/6 हो जाएगा इक्वल टू के। तो एक्स पावर 1/6 इज इक्वल टू के, ये ना होगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा के पर पावर 6, ये उधर चल जाएगा ना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना है बी, ऑप्शन नंबर बी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हुआ है कि किसी प्राकृतिक संख्या के घन से उसका वर्ग घटाने पर 100 प्राप्त होता है ना, तो वह संख्या क्या होगा। किसी प्राकृतिक संख्या के घन, कोई भी प्राकृतिक संख्या है उसका घन, तो कोई भी प्राकृतिक संख्या एक्स मान लेते हैं ना, इसका घन क्या होता है 3 होता है ना। और इसके वर्ग घटाने पर, इसका वर्ग घटाने पर, इसका वर्ग घटा देंगे तो कोई प्राकृतिक संख्या एक्स मान लिया ना, उसका बोला घन, घन कर दिए और उसका वर्ग घटाने पर कितना दिया है 100, ये नहीं दिया हुआ है। तो बोला कि वो प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं इसको। क्या करेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचेगा एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 100, ये होगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे बनेगा ना, तो समय लग सकता है। तो इसको क्या करेंगे बाय ऑप्शन करेंगे, क्या करेंगे बाय ऑप्शन, बाय ऑप्शन सॉल्व करेंगे। एक्स का मान बिठाएंगे, ऑप्शन नंबर पहला में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन पहला में कितना दिया हुआ है 4 ना। अगर हम लोग 4 का वर्ग करेंगे और इसमें 4 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 क्या, जो 16 इंटू 3 48। लेकिन 48 में हमको 100 चाहिए, बराबर कितना चाहिए 100, तो ए नंबर ऑप्शन चला गया ना। उसके बाद बी नंबर हम लोग को देखते हैं, बी नंबर में क्या है 2 है, तो 2 है ना। हाँ, तो 2 का वर्ग करेंगे 4, 2 में गया 4, ये तो होगा नहीं, 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा, और 2 में गया 1, ये तो होगा नहीं 2 में। उसके बाद कितना 3, 3 तिया 9 ना, 3 का वर्ग करेंगे 9 और 3 में 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2, जो 100 के बराबर नहीं हो रहा है, खत्म। ऑप्शन नंबर डी में कितना है 5, 5 का वर्ग करेंगे इंटू 5 में 1 घटाएंगे ना, तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 4, जो 100 के बराबर हो गया ना। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर 5 ना, क्योंकि 5 मान बिठा के देखते हैं तो 100 आ रहा है।
तो इस तरह ऑप्शन से भी कर सकते हैं ना। तो क्या ऑप्शन से करने से क्या होता है, जल्दी होता है ना। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या 21 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से उस संख्या को बताइए जिसका वर्ग तथा वर्गमूल दोनों सम संख्या है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में उस संख्या को बताइए जिसका वर्ग तथा वर्गमूल दोनों सम है ना। उसका वर्ग भी सम है और वर्गमूल भी क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए ना। और उसका वर्ग 3 अंक से ज्यादा नहीं होना चाहिए ना। तो इसको भी बाय ऑप्शन कर सकते हैं। क्या करेंगे, किस नंबर बाय ऑप्शन करेंगे, बाय ऑप्शन करेंगे ना। ऐसे अगर लॉन्ग से बनाने जाएंगे तो समय तो लगेगा ही, मानना पड़ेगा, संख्या कोई मानना होगा, उसके बाद उसको वर्ग करना होगा, वर्ग वर्गमूल ना। तो उससे अच्छा है कि इसको बाय ऑप्शन भी जल्दी कर लेते हैं, अच्छा आसान होगा ना। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 8 ना। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले बोला है जिसका वर्ग तथा वर्गमूल दोनों समान है। इसका वर्ग करेंगे, पहले वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा 64। इसका वर्गमूल निकाल पाएगा, वर्गमूल तो प्राकृतिक संख्या में निकलेगा नहीं, तो ये ऑप्शन तो चला गया। बी नंबर में ऑप्शन क्या है, 16 है। तो 16 का पहले वर्ग निकालेंगे, वर्ग कितना हो जाएगा 256, वर्गमूल ये ना क्वेश्चन में दिया है, वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, 16 का वर्गमूल 4 ना। तो इसका 3 अंक है, 1 2 3 अंक है, और ये कितना है 4 है, तो दोनों सम है। और वर्गमूल भी क्या है, वर्गमूल और वर्ग दोनों सम है, और वर्ग जो है 3 अंक से अधिक नहीं है, तो यही ऑप्शन नंबर बी सही होगा ना। उसके बाद ऑप्शन सी भी चेक कर सकते हैं, जो कि सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि इसका अगर वर्ग करेंगे ना तो 4 अंक आ जाता है ना। 1296 शायद इसका होता है, देख लेना। इसका वर्ग करेंगे, ये तो सेटिस्फाई कि दोनों सम संख्या, ठीक है, लेकिन ये तो 4 अंक हो गया ना, और क्वेश्चन में बोला गया है तो 3 अंक से अधिक नहीं होना चाहिए ना। तो ऑप्शन सी खत्म, तो इसी तरह ऑप्शन डी भी खत्म हो जाएगा ना। ऑप्शन और बी बचेगा सिर्फ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है, व्यंजक 9x² माइनस के एक्स प्लस 16 ना, 9x² माइनस के एक्स प्लस 16। ये बोला है के का मान क्या होगा कि पूर्ण वर्ग हो जाएगा, यही क्वेश्चन बोला है ना। तो पूर्ण वर्ग होना चाहिए, के का मान क्या रखेंगे कि पूर्ण वर्ग हो जाएगा ना। तो क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि ये जो 9 है ये किसका वर्ग है ना, ये भी 4 क्या है, किसी संख्या का वर्ग है ना, देख के पता चलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको वर्ग में निकालेंगे, लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर माइनस के एक्स ना, प्लस कितना है 4 का स्क्वायर कर देंगे। और एक हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे बचपन में, क्या पढ़े थे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना। तो इसको कंपेयर करके देखते हैं, तो ए और बी का मान हमको पता चल गया, एक और बी का मान क्या हो गया, पता चल गया। तो बस हमको खाली 2 और ए बी मान बिठाएंगे तो क्या होगा ये निकालना है ना। तो ए का मान इसको ले लिया, बी का मान इसको ले लिया ना। तो हम लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर, करके ए और बी पता चल गया, इसको क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए का मान 3x है, बी का मान कितना है 4 है, प्लस 4 का स्क्वायर, यही होगा। तो चलते बराबर दूंगा 24, तो 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 16। तो के की जगह कितना आ गया 24, ये ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर डी ना। तो ऑप्शन नंबर डी में है, जो प्लस माइनस 24 दिया हुआ है ना, यही आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है, एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर प्लस टी एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 ना। इसको आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, वाई स्क्वायर बाई 4, ये भी दोनों देख के पता चलता है कि ये किसी का वर्ग है, किसी का वर्ग है ना। तो क्या हो जाएगा, एक्स बाय वाई का होल स्क्वायर प्लस टी एक्स प्लस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर ना। इसको भी कंपेयर करेंगे ना, जो हम लोग पहले पढ़े हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला ना। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है। ए बी का कंपेयर करेंगे तो ए का मान कितना है एक्स बाई वाई, बी का मान वाई बाई 2, इसका मतलब ये फॉर्मूला में आएगा ना। तो एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर, ये होगा। इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर होगा ना, प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स बाई वाई, वाई का मान वाई बाई 2 ना, ये होगा, प्लस बी का मान वाई बाई 2 का होल स्क्वायर। ये 2 और ये 2 काट सकते हैं, ये वाई कर सकते हैं ना। तो क्या आएगा, एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस वाई बाई 2 ना,
y/2 का होल स्क्वायर, यही होगा। तो इसमें कंपेयर करेंगे, t की जगह कितना आया 1, तो t का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यही आंसर, ये ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन ए ना, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक्स प्रूफ 4 है ना, एक्स प्रूफ 4 माइनस 2x² 2x² प्लस के, यही ना है, ये क्वेश्चन है। तो बोला है क्या के का मान क्या रखेंगे कि ये पूर्ण वर्ग होगा ना, के का मान क्या रखेंगे कि पूर्ण वर्ग होगा। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसमें एक्स पावर 4 है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर पर होल स्क्वायर माइनस ये क्या लिखते हैं 2x² है ना, प्लस के का मान क्या होगा। अच्छा, हम लोग जानते हैं a माइनस बी का फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर अभी लिखें, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ना होता है, तो 2ab होता है यहाँ, तो 2 का मान है ये है ना, a का मान कितना है x लीजिए, लेकिन b का मान k है, तो k तो यहाँ दिया नहीं हुआ, तो इसमें क्या बिठाएंगे 2x² ही आएगा, तो क्या गुना करेंगे 1 से गुना करेंगे ना, 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा। यहाँ तो समझे ना, मतलब क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ना, तो यहाँ ए बी चाहिए, ए का मान दिया हुआ, बी का मान पता नहीं है, बी का मान तो क्या है, लेकिन बी का मान क्या रखेंगे कि 2x² ही होगा। अगर हम लोग 2 ले लेते हैं तो 2 में 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 तो है नहीं, 2x² ही होना चाहिए ना, तो इसलिए क्या लिखेंगे 1। तो अगर यहाँ बी का मान 1 है तो ये भी तो बी का मान है, तो यहाँ के की जगह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, के की जगह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, तो के का मान क्या हो जाएगा 1, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, सी में ना, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद इसमें क्या है 16a² माइनस 2a, नहीं 12a है ना, इतना है। तो इसमें पूछा गया है कि क्या जोड़ेंगे कि ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, इसमें क्या जोड़ेंगे, इस जगह हम लोग क्या जोड़ेंगे ना कि एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। कैसे करेंगे इसको, इसमें 4a का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं माइनस 2 करके ए का मान कितना है 4a लिख दिए ना, 4 दूनी 8। अब हमको यहाँ b का मान क्या रखेंगे, b का मान क्या रखेंगे कि 12 है, b का मान क्या रखेंगे कि 12 है। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे कितना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ गया ना, कितना गया 8, तो 8 में क्या गुना करेंगे कि 12 आएगा, तो हम लोग 3/2 गुना कर देंगे तो नहीं आएगा 12, 2 1 2 4 है ना, 4 तिया 12 आ गया ना 12, और यहाँ और ए ऑलरेडी है तो ए हो जाएगा ना, तो 12 ए आ गया, तो इसका मतलब 3/2 से गुना करना होगा, किससे गुना करेंगे 3/2 ना, 3/2 से गुना कर दिए। अब हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab तो आ गया, तो लास्ट में क्या होता है बी स्क्वायर होता है, क्या होता है बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना है 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर कर देंगे ना, तो क्या आ गया 16a² माइनस ये आ जाएगा 12a, सॉल्व करेंगे तो और प्लस 9/4, तो किससे गुना करेंगे कि एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा 9/4, किससे गुना करेंगे 9/4 ना, ताकि ये फॉर्मूला में आ गया a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ना, तो ये पूर्ण वर्ग हो गया। अब एक ऑप्शन नंबर कितना में है ए ना, ऑप्शन कितना है ए है, इस सर्किट का हम लोग निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह छोटी छोटी बताइए जिसमें 980 को गुना करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए ना, 980 में क्या गुना करेंगे कि पूर्ण वर्ग हो जाए, ये क्वेश्चन है ना। तो इसको दो विधि से कर सकते हैं, किस विधि से, दो विधि से, एक तो हम लोग भाग विधि कर सकते हैं ना, और एक लॉस विधि से कर सकते हैं, एलसीएम विधि से कर सकते हैं, और एक बाय ऑप्शन कर सकते हैं ना। तो पहले क्या करते हैं बाय ऑप्शन करते हैं, क्या करते हैं पहले बाय ऑप्शन, बाय ऑप्शन सोल्व करते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला में क्या है 980 है ना, तो इसमें गुना करेंगे, ऑप्शन नंबर पहला में क्या दिया हुआ है 7 दिया है ना, 7 दिया, इसको गुना करेंगे तो पूर्ण वर्ग होना चाहिए, तो 0 7 8 56, 56 का 6 हासिल 5 7 9 63 5 68 ना, जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है, और एक जीरो तो कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो डायरेक्ट गुना करके भी देख लें, जीरो से जीरो होगा 7 8 56, दो को जीरो होना चाहिए, नहीं हो रहा, ये खत्म ऑप्शन, ये नहीं होगा। बी नंबर क्या है 980 को हम लोग किससे गुना करेंगे 5 से ना, हाँ ये होगा आंसर, क्यों, क्योंकि 5 जीरो हो गया, 5 8 40, ये तो डबल जीरो आ रहा है ना, ठीक है 5 9 45 और 4 49 नहीं, जो कि 770 का वर्ग हो रहा है ना, ये डबल जीरो है, तो यही आंसर, किससे गुना करेंगे 5 से गुना करेंगे ना। उसके बाद ऑप्शन है
3 है ना, तो 3 से गुना करेंगे तो कभी नहीं आएगा, 2 जीरो आना चाहिए, नहीं आ रहा है। 6 से गुना करेंगे वो भी नहीं होगा ना, तो इसलिए ऑप्शन बी होगा आंसर, जो 5 से गुना करना होगा ना। तो समझ में आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, भाग एल्सियम विधि से करते हैं। किस विधि से? एल्सियम विधि से करते हैं ना। तो ये कितना है 980, 2 से भाग करो, 2 4 8 2 9 18 90 ना, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 4 8 2 9 2 5 10 ना, 3 से जाएगा नहीं, 5 से, 5 4 20, 5 9 45, 7 गुना 7। तो हम लोग क्या जानते हैं, वर्ग में 2 जोड़ा रहेगा तब जाके वो वर्ग होगा ना, तो ये तो जोड़ा है, ठीक है, ये भी जोड़ा है, तो 5 का जोड़ा नहीं है ना, तो 5 गुना 5 रहना चाहिए, एक ऑलरेडी और एगो चाहिए, तो किससे गुना किया, 5 से ना, तो इससे आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 420 में भाग लगाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। 420 में पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ये भी हम लोग दो विधि से कर सकते हैं ना, इस विधि से, दो विधि से कर सकते हैं। एक तो है ऑप्शन से, तो बाय ऑप्शन करते हैं, पहले क्या करते हैं, बाय ऑप्शन। ए नंबर का ऑप्शन ले लेते हैं 420, इसको कितना दिया हुआ है ऑप्शन में, 102 ना, कितना दिया हुआ है 102, तो 102 में भाग करके देखेंगे क्या ये पूर्ण वर्ग हो रहा है, दो पंच 7 से काटेंगे तो 7 के 7, 8 से 102, 13 सत्ते 102 किसका आता है, किस पारा में आता है, चलिए 2 से काटते हैं, 2 पंच 10, 2 एक है ना, 2 दूनी 4, 2 एक 0 ना, अब 7 से, 3 से, 3 के 3, 17 51, और 3 7 70 ना, तो कितना हो गया 70/17, जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है, ये खत्म। बी नंबर में ऑप्शन क्या दिया है 420, ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है 103 ना, 103, इसको अगर भाग करेंगे तो ये भी नहीं जाएगा, सी नंबर पूर्ण वर्ग नहीं आएगा ना। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में कितना दिया हुआ 105, 420 में 105 से अगर भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 8 120 ना, ये 15 सत्ते 105, 105 होता ना, 15 सत्ते, इसको गुना करिए, 15 दूनी 30, बचेगा कितना एक, 120, 15 8 120 ना, 7 के 7 4, कितना आ गया 4, तो ये पूर्ण वर्ग है ना, तो यही इसका आंसर ना। डी को भी भाग करके देखेंगे नहीं होगा ना, तो जिससे भाग करके देखेंगे पूर्ण वर्ग हो रहा है, तो कितना आ गया ऑप्शन नंबर सी जो 105 ना, यही आंसर। उसके बाद इसको क्या करेंगे, एक विधि है लॉस विधि, एल्सियम विधि ना, वो भी करके देखते हैं। क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एक 0 ना, फिर 2 से, 2 एक 2 5 10 ना, 3 से, 3 3 9 3 5 15 ना, 5 7 35, तो कितना आ गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, तो किसका जोड़ा नहीं है, ये तो जोड़ा है ना, लेकिन ये जोड़ा नहीं है, इसको भाग करना होगा, तो 5 15 15 7 105, 105 से भाग करना होगा, तो क्या होगा पूर्ण वर्ग हो जाएगा ना। इस तरह का भी, इस तरह करके भी निकाल सकते हैं ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2600 में छोटी छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए, जोड़े की पूर्ण वर्ग बन जाए ना। देखिए गुना और भागा अगर करना रहे ना, तो वो विधि बनाएंगे ना, एलसीएम विधि से ना, और ऑप्शन से, दो विधि कर सकते हैं। लेकिन अगर जोड़ और घटाओ बोले, तो जोड़ और घटाओ अगर क्वेश्चन रहे तो उसमें भाग विधि बनाएंगे ना, भाग विधि से बनाएंगे ना, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो पहले बाय, अगर ऑप्शन चेक करेंगे तो बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं ना, बाय ऑप्शन देखते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, भाग विधि देखेंगे। तो 2600 में क्या जोड़ा जाए ना, 2600 में क्या जोड़ा जाए कि क्या हो, पूर्ण वर्ग हो जाए ना। तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है कि ये जो 2600 है किसका वर्ग के नजदीक है, किसके वर्ग के नजदीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में 2500 बेस ले लेते हैं, 2500 ना, क्योंकि 50 का वर्ग होता है 2500 ना, और ये 2600 है, तो 51 का वर्ग करके देखेंगे। और 50 से अधिक वाला वर्ग हम सिखाए हैं ना, और हम लोग सीख चुके हैं ना, तो पहले वीडियो में बताए हैं, तो वो उसमें वहाँ जाके सीख सकते हैं ना। तो 50 से ज़्यादा क्या हो जाएगा, 0 1 25 और 1 26 ना, तो कितना हो जाएगा 2601, तो 2601 होना चाहिए ना। एक तो 50 का वर्ग करेंगे तो कितना आ गया 2500, जो इससे कम है। अगर घटाओ बोलते तो 100 घटा देते हैं तो पूर्ण वर्ग हो जाता ना, लेकिन पूछा गया क्या जोड़ा जाए, तो 51 का वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा 2601, तो +1 करेंगे ना, तो ऑप्शन ए, मतलब आंसर कितना होगा 1 होगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है
ऑप्शन नंबर सी ना, किसमें दिया ऑप्शन सी आंसर। अब तो ये हो गया बाय ऑप्शन हम लोग कैसे किए ना। उसके बाद अब आते हैं इसको भाग विधि से कैसे करते हैं। किस विधि से? भाग विधि से। जोड़ घटाव रहेगा तो बाय ऑप्शन, नहीं तो भाग विधि ना, दो ही विधि बनाएंगे। और अगर गुना भगा रहता तो वो एलसीएम विधि। 2600 में भाग करेंगे भाग विधि से, ये दो दो चार ना, कितना हो जाएगा 5, 5 25 25, घटाएंगे कितना हो जाएगा 1, और ये डबल जीरो ना 5, कितना हो गया 10। इसमें किससे अगर जीरो देंगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो से नहीं जाएगा ना। तो 1 से अगर देखते हैं तो 1 एक एक एक, जीरो एक 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 ना, तो यहाँ 100 यहाँ 101, अगर एक जोड़ देंगे, इसमें एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग हो जाएगा ना, 51 का वर्ग होता है। तो किसमें 2600 में एक कम है ना, तो एक जोड़ देंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी ना। इस सर्किट का हम लोग पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2943, 2983 है ना। इसे पूछा गया है कि कम से कम कितना घटाया जाए पूर्ण वर्ग हो जाए। ये घटा वाला है ना, क्या है घटा वाला है ना, घटा वाला है। तो घटा वाला भी बाय ऑप्शन करेंगे और भाग विधि भी करेंगे ना। तो बाय ऑप्शन में क्या है, हाँ थोड़ा इसमें समझने का, इसमें देखते हैं, इसमें भी 2500 बेस लेंगे, कितना लेंगे 2500 ना। तो 2500 क्या होता है, 50 का वर्ग होता है 2500, लेकिन यहाँ कितना है 2900 है ना, 2900 करीब है, कितना है 2900 के करीब है। तो इसमें 2900 जो है 2900 वर्ग, ये 25 है, 25 में कितना 4 जोड़ा गया है ना, तो इसमें भी 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 54, 54 का वर्ग। लेकिन 54 का वर्ग 2900 नहीं होता है, हाँ लेकिन ये 5400 2900 और 3000 के बीच में होगा ना, उसके बीच में हो सकता है। तो इसको अगर वर्ग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अच्छा 16 ना, 16 लिख देंगे, 25 4 29, 2916 हो रहा है ना। तो यहाँ 54 का अगर वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2916 ना। उसके बाद एक 55 ले लेते हैं, 55 का ना, 55 का वर्ग करेंगे तो 25 26 3025 ना। तो क्वेश्चन क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें कितना घटाएंगे पूर्ण वर्ग। तो ये इतना आया है इसका, तो इसमें घटाना होगा, कितना घटाना होगा। अगर बोलते हैं क्या जोड़ते हैं तो इसमें इसको घटा के जितना जोड़ा गया है उसमें लिख देते हैं, ये वाला ना कितना जोड़ा गया है। इसमें कितना घटाया गया है वो देखेंगे, कितना घटाया गया है 2983 में 2916 आया ना। कितना घटाया है 67 घटाया है, कितना 67 घटाया है ना। जोड़ने वाला तो आंसर नहीं पूछा है, पूछा है घटाने वाला, तो 67 घटा देंगे ना। तो ऑप्शन नंबर कितना है इसका सी, ऑप्शन कितना है सी इसका ऑप्शन, ऑप्शन सी ना 67। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्या करेंगे भाग विधि पर देख लेते हैं ना। 2983 अपने से ये बना सकते हैं भाग विधि। ये क्या करेंगे 5 पचे 25 ना, घटाएंगे कितना हो जाएगा 4 और 8 3, जोड़ेंगे तो 5 10 ना। अब इसको क्या करेंगे 4 से, 4 4 16 बच्चे हाथ में एक, 4 जी 16 4, ठीक है 4 घटाएंगे कितना होगा 67। तो इसमें 67 अगर घटा देंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, कितना 67, जो ऑप्शन नंबर सी। तो इस विधि से भी कर सकते हैं ना, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 3011 इंटू 3012। इसमें बोला गया है कि क्या घटाएंगे, क्या घटाएंगे कि पूर्ण वर्ग हो जाए, जो शेष बचेगा वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा ना, ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या घटाना होगा, उसको निकालने के लिए अगर इसको गुना करके हम लोग देखेंगे और फिर उसका वर्ग निकालेंगे और वो भाग विधि से निकालेंगे ना, देखेंगे कि वो वर्ग होता है नहीं होता है ना, उसको फिर घटा के देखते तो वो क्या होगा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसको गुना करने में तो बहुत समय लगेगा। तो इसको आसान तरीके से कैसे करेंगे, ये जैसे 311 है ना इंटू, इसको हम लोग 311 प्लस 1 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3011 का होल स्क्वायर प्लस 3011, ये होता है ना। तो ये ज्यादा आ रहा है 3011, अगर ये घट जाएगा ये क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो ये क्या होगा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इसको घटाने के लिए क्या करना होगा, घटाव करना होगा। तो 3011, अगर 3011 अगर घटा देंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किसमें है बोला सी ना, इसका भी आंसर कितना है सी, हो गया आंसर सी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि 3600 को किस छोटी संख्या में भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन बन हो जाए ना। तो इसको बाय बाय ऑप्शन करेंगे, 3600 है इसमें
क्या भाग करेंगे कि पूर्ण वर्ग हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसको भी हम लोग लॉस विधि से भी बना सकते हैं। किस विधि से? लॉस विधि से भी बना सकते हैं ना। तो पहले ऑप्शन देखते हैं, बाय ऑप्शन से 9 से भाग करते हैं। ऑप्शन नंबर में 4 9 36 400 है ना। तो वर्ग घन पूरा पूर्ण घन होने के लिए क्या चाहिए? 3 को जीरो होना चाहिए। इसमें कितना? 2 को जीरो है, ये खत्म नहीं हो पाएगा। बी नंबर में कितना है? 3600 है ना। और ऑप्शन ये ऑप्शन कितना है? 50 ना। ये कट जाएगा। 5 से अगर भाग करेंगे तो 5 से 35, 5 दूनी 10। ये भी नहीं आ रहा है। 72 किसी का घन है? नहीं है। सी नंबर में देखते हैं 3600 किससे भाग करेंगे? 300 से ना। 300 से ये कट गया। 3 के 3 12। ये भी नहीं आ रहा है। 12 किसी का घन होता है? नहीं होता है। डी नंबर देखते हैं 3600। ऑप्शन में कितना है? 450 दिया हुआ है ना। ये जीरो जीरो कट गया। 9 5 45, 9 9 4 36, 40 ना बटे 5, 5 के 5 8 आ रहा है ना। 8 किसी का घन है? हाँ है। 2 का घन है ना। किसका घन है? 2 का घन है ना। 2 का घन है तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। जो 450 से भाग अगर देंगे तो वो पूर्ण घन होगा ना। ये समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 710 में क्या जोड़ेंगे? 710 में क्या जोड़ेंगे कि पूर्ण घन बन जाएगा ना। 710 में क्या जोड़ेंगे कि पूर्ण घन बन जाएगा ना। तो इसको भी बाय ऑप्शन भी करते हैं तो आज जल्दी होता है ना, आसानी से होता है। तो उसके लिए याद रख, आपको याद होना चाहिए कि 710 और 800 के करीब में क्या होगा? 700 और 800 के बीच में क्या हो गया? 729 होता है ना, जो 9 का क्यूब होता है। कितना होता है? 9 का क्यूब। तो 729 होना चाहिए। तो प्लस पहले अगर जोड़ेंगे हम लोग 29 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 39 ना, जो कि नहीं हो रहा है। ए ऑप्शन नंबर बी में क्या है? 710 प्लस कितना है? 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 729। ये करेक्ट आंसर ना, ऑप्शन बी। तो आज हम लोग टोटल 32, आज टोटल हम लोग 2 क्लास में 32 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। पहले हम लोग 12 और 20 क्वेश्चन ना। तो इसी तरह करके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और भी लास्ट क्लास, उसके बाद ये टॉपिक पूरा कंप्लीट। उसके बाद आप प्रीवियस क्वेश्चन कोई भी लगा सकते हैं, कोई भी एग्जाम का हो ना। तो इसके लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।